नमस्कार, मैं योगाचार्य जी.एस. रावत। आज हम करेंगे एक और आसन। आसन का नाम है सर्पासन। सर्पासन भुजंगासन के जैसे लाभ हैं इसके भी, लेकिन इसमें जैसे जो हार्ट से रिलेटेड है उसमें बहुत अच्छा माना जाता है। और जिनको दमे की प्रॉब्लम है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, हाई बीपी रहता है, उनको कैसे करना है उसमें थोड़ी सावधानियां हैं, लेकिन वो कर सकते हैं। जैसे बीपी है या जिनको कोई इशू है वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आराम से, बहुत वेट ना लेकर के, बहुत खिंचाव ना दे करके वो भी कर सकते हैं और लाभ उन्हें भी मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस आसन को करते हैं कुछ भी प्रैक्टिस करके, जैसे 5 बार कर लिया, धीरे धीरे से थोड़ी सी और बढ़ा लिया, तो जो हमारा डायफ्राम है उसमें बड़ा अच्छा प्रेशर मिलता है। और जो हवाई थैलियाँ हैं जिससे हम सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, उनमें एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप होता है और वो खुलनी शुरू होती है, फैलाव आना शुरू होता है। जो सिकुड़न है वो दूर भागती है, वो हट जाती है और हम अच्छे से ब्रीदिंग लेते हैं। जिससे जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिस्टम है, जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन और जब छोड़ते हैं तो CO2, तो वो भी एक बढ़िया क्रम में चलने लगता है। ऐसे नहीं कि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए, आपकी CO2 आप में बढ़ जाए या कार्बन ऑक्सीजन आप ना ले पाए, इस तरह से नहीं होगा। फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डायफ्राम है बहुत अच्छे से काम करेगा। वो जो वायुथैलियाँ हैं खुल जाएंगी, अच्छे से सुचारू रूप से काम करने लगेंगी और आपकी जो सांसें हैं वो खुल जाएंगी। और दूसरा जो दबाव पड़ेगा उससे आपका हार्ट बड़ा पुष्ट होगा और मजबूती लेगा। आपका जो इमोशनल लेवल है, जो इसका स्पिरिचुअल लेवल है, वो अनाहत चक्र पे है कि जहाँ दबाव पड़ रहा है उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप इमोशनली आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। दबाव पड़ रहा है और आप जो दूसरों के प्रति जो भाव है वो बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, किसी के प्रति हमारा प्रेम है बिल्कुल अनकंडीशनल है, क्योंकि जो दबाव है वो अनाहत हार्ट चक्र की ओर है। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो भुजंगासन के, वो तो मिलेंगे ही। वो भी लाभ हैं जो स्पिरिचुअल वे पे हैं और जो ब्रीदिंग से रिलेटेड हैं। तो जब ब्रीदिंग हमारी अच्छी होगी तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी और जो इमोशनल ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएंगे। हार्ट चक्र पे जब हम ध्यान या कुछ भी प्रेशर पड़ता है और पॉजिटिव वे में जब वो जाता है तो हमारे इमोशनल ब्लॉकेज खत्म होते जाते हैं। बहुत बढ़िया आसनों में से एक है, तो जरूर करिएगा। और मैंने जो सावधानियां बताई है, जिनको बीपी की समस्या रहती है या कोई और प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनको बहुत आराम से, मतलब बहुत वेट नहीं देना है। ठीक है, आइए करते हैं। इस तरह से लेट जाए, जैसे आप शवासन में लेटे तो वहां पे ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी सी आप ब्रीदिंग करिए शवासन में। जैसे शवासन ये हो गया, थोड़ी सी ब्रीदिंग करी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक हाथ को फीट पे रखिए, फिर दूसरी हाथ को लाइए और फिंगर लॉक करिए दोनों पाँव को। पीछे आपकी जो पाँव है, एक मिनट आगे, पाँव को बिल्कुल क्लोज करिए। ठीक है, इस तरह से है, आराम से कंफर्टेबल हो जाए, आरामदायक स्थिति में रहें और फिर धीरे धीरे से ऊपर उठें। अपने पाँव को ग्राउंड पे ही बना के रखें और धीरे धीरे से अपने हाथों को, छाती को हल्के हल्के से उठने दें। और फिर श्वास को जब लेते हुए अंतिम स्थिति में होल्ड कर दें कुछ सेकंड के लिए। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जब जाएंगे तो श्वास को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे जब तक आप रहेंगे। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिएगा। और जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा वो सिर्फ इतना करिए, इतना करेंगे, इतना धीरे धीरे से आप इतने पे आएंगे, फिर आप इतने पे आएंगे, फिर आप हाथ उठा सकते हैं पीछे इस तरह से, फिर आप इस तरह से पूरा ऊपर आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे से जब आप करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे। आप तुरंत से मत बढ़ाइएगा कि तुरंत से बहुत सारा दूसरे ने करा तो मुझे भी वैसा करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप उसके लिए करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम जाए, तो धीरे धीरे से बढ़ाइए। धीरे धीरे से बढ़ाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे। बहुत लाभकारी आसन है और बहुत इजी गोइंग है। इसमें मुश्किल जैसा कुछ है नहीं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, भुजंगासन इसके बाद कर सकते हैं। पहले कभी कभी कुछ लोग तो पहले करते हैं। अगर आप हल्का कर रहे हैं तो पहले करिए, लेकिन बाद में कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है,
और जितनी सरलता बना के रखेंगे उतने आपको लाभ मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो।